हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वस्तु मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर अधिक वस्तु खरीदने पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते तो केले का मूल्य क्या था। यहाँ पर हमें केले का मूल्य जो निकालना है, पहले वाला मूल्य निकालना है, ठीक है। यानी कमी होने से पहले का मूल्य, ये हमें याद रखना हो। क्या निकालना है हमें, यहाँ पर देखिए कमी होने से पहले का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, तो पहले मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस एक केला का 100 रुपया, ठीक। अब यहाँ पर 20% कमी कह रहा है, तो यह सेलिंग प्राइस 100 में से 20 घटा दीजिए, 80 हो जाएगा। ये पहले का हो गया, ये पहले का मूल्य और ये बाद का मूल्य। अगर कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस जो होता है सेलिंग प्राइस का व्युत्क्रम होता है। पहले और बाद में जो है यह अनुपात निकाले हैं, तो इसका उलट के लिखेंगे। तो ये 80 इधर आ जाएगा और ये 100 इधर आ जाएगा। अब ऐसे समझिए कि एक केले का कॉस्ट प्राइस पहले 80 रुपया था, अब यही कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपया हो गया एक केले का। मेन फंडा यहीं से समझना होगा। देखिए हमें क्या निकालना है, एक केले का मूल्य पहले वाला। तो यहाँ पर समझिए यह जो 80% है यह इसके बराबर हो गया। 80% 10 रुपया के बराबर हो गया, ठीक। और हमें निकालना है सिर्फ अभी 20% निकालना है। 20% क्यों निकालना है, क्योंकि 5 केला जो आ रहा है अधिक, वह 20% कमी होने के कारण ही आ रहा है। वह 5 केला जो अधिक हम खरीद रहे हैं 10 रुपया में, वह 20% कमी होने के कारण ही 5 केला अधिक आ रहा है। इसीलिए हमें पहले इस 10 रुपया में 20% निकालना होगा। तो यहाँ पर समझिए यह 10 रुपया जो है 80% के बराबर हो गया। तो 10 को ऊपर में रखेंगे और 80 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। और हमें निकालना क्या है, ये 20%, इसीलिए 20% निकाल लीजिए। देखिए 20 एकन 20, 20 चौक 80, ठीक। अब यहाँ पर देखिए काटने वाला काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 5/2। ये 5/2 जो है यह मूल्य निकला है किसका, 5 केले का मूल्य निकला है। और हमें निकालना है एक केले का। तो 5 से क्या करना है, भाग देना है। तो 5 से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर नीचे में 5 आ जाएगा, यानी 5 से भाग देंगे तो 1/5 से गुना कर दीजिए उलट के, तो 5 5 कट जाएगा, यानी 1/2 ये रुपया में आया। हमें निकालना है, यहाँ पर देखिए पैसा, सभी में पैसा लगा है, पैसा में निकालना है, रुपया में ये आंसर नहीं है पैसा में। तो 1 रुपया को पैसा बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। तो 100 से इसे गुना कर दीजिए। देखिए 2 से ये 50, मतलब यानी 50 पैसा एक केले का मूल्य था पहले। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहा है, अगर चीनी की कीमत में 21% घटाव के कारण 100 रुपया में 10.5 kg ज़्यादा चीनी खरीद सकता, तो घटी हुई कीमत होगी। घटी हुई कीमत यानी बाद का कीमत कह रहा है ना, इसमें क्या कर रहा है, बाद का कीमत। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो पहले कोई वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है 100 रुपया होगा। अब 21% घट रहा है, तो 100 में से 21 घटाएंगे तो कितना, 79 हो जाएगा। 100 में से 21 घटाएंगे तो 79, इसे पलट दीजिए, ये 79 इधर आएगा, ये 100 इधर आएगा। अब समझिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, घटी हुई मूल्य यानी वृद्धि या कमी के बाद का मूल्य। तो कमी के बाद का मूल्य, तो यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस जो आया है, यह जो है देखिए इस 100 रुपया के बराबर हो गया। यह जो है यह 100 रुपया के बराबर हो गया। और हमें निकालना है कितना,
21% क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 21% कमी होने के कारण ही ये 10.5 kg चीनी ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 100, ये 100 ऊपर में रखेंगे और इस 100 से क्या करना है? भाग देना है। हमें क्या निकालना है? 21%। तो 21 से क्या करना है? गुना कर दीजिए। ये 100 कट गया तो ये 21 आया। अब देखिए यह 21 जो आया है, ठीक है, वह इसका मूल्य है। तो इससे भाग दे देंगे तो 10.5 से क्या करना है? भाग दे दीजिए। तो 1 kg चीनी का मूल्य निकलेगा। ठीक, 1 kg चीनी का मूल्य, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 0 आएगा ऊपर में। ठीक, अब देखिए ये 2 मर्तबे कट जाएगा। दो मर्तबे ये कट जाएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका 2 रुपया। ठीक, यानी घटी हुई कीमत होगी कितना? 2 रुपया। 1 किलो चीनी का मूल्य 2 रुपया। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था? यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो पहले जो है सेलिंग प्राइस आम का 100 रुपया होगा मान लेते हैं, और बाद में 20% कमी हुआ तो 80 रुपया हो जाएगा। अब इसे पलट लीजिए, ये 80 इधर आएगा, ये 100 इधर आएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब समझिए ये जो 15 रुपया है यह 80% के बराबर हो गया, ऐसे समझिए। तो 15 को भाग देना है 80 से। हमें निकालना क्या है? 20% निकालना है। पहले 20% क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीद रहे हैं, यानी 12 आम का मूल्य हमें निकालना है। तो 20% अगर निकाल लेंगे तो 12 आम का मूल्य निकलेगा। तो 20 से क्या करना है? गुना कर दीजिए। देखिए 20 चौक 80, यानी 15/4। ये आपका 12 आम का मूल्य निकल गया। एक आम का निकालना है तो 12 से भाग दीजिए। तो 12 से भाग देंगे तो 1/12 कर दीजिए गुना। 12 को पलट के 1/12 से गुना कर दीजिए, भाग देने का मतलब हुआ। अब देखिए 3 चौका 12, 3 पंचे 15, यानी देखिए 5/16 हो जाएगा गुना करके आंसर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दशमलव में है, इसलिए पैसा में बदलेंगे तो 5/4 गुने 4 और गुने रुपया को पैसा में बदलना तो 100 से क्या करना होता है? गुना करना होता है। देखिए 4 से ये 25 मरतबे, तो 25 पंचे 125, 125/4। फिर भी नहीं है आंसर, दशमलव में है। तो यहाँ पर इसे भाग देना होगा और 4 से, 4 तिया 12, 4 एका 4, 0.2, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी 31.25 पैसा आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए चावल के मूल्य में 20% गिरावट होने पर एक आदमी 77 रुपया में 3.5 kg चावल अधिक खरीद सकता है। वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम है। वास्तविक मतलब हुआ पहले का मूल्य, वास्तविक मतलब हुआ पहले का मूल्य। तो यहाँ पर देखिए ये सेलिंग प्राइस की बात करें पहले तो 100 रुपया होगा। अगर 20% कमी आया तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, ये 80 इधर आ जाएगा, इसी से हमें मतलब है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक, देखिए ये 80% इस 77 के बराबर हो गया। तो 77 रुपया को भाग देना है 80 से। हमें निकालना क्या है? सिर्फ 20% हमें निकालना है। 20% निकाल लेंगे तो वह मूल्य 3.5 kg चावल का निकलेगा। तो 20% इसका निकाल लीजिए, जो निकालना है उससे गुना करना होता है। देखिए 20 से 20 चौक 80, यानी 77/4। ये निकला है 3.5 kg चावल का मूल्य। अगर 3.5 kg
यानी 3.5 से भाग देंगे तो इसे गुना करना होगा पलट करके 3.5 से। अब इसे हल कीजिए तो देखिए दशमलव हटेगा तो ऊपर में एक जीरो आएगा। ठीक, तो देखिए 35 दूना 70, 35 दूना 70 यानी 22। फिर एक बार और कटेगा, 2 दूना 4, 2 से 11, 11/2 जो है प्रति किलो चावल का मूल्य है। लेकिन यहाँ पर तो दशमलव में है तो यहाँ पर भाग देना होगा, 11 को 2 से भाग दीजिए तो 5.5 आपका आंसर होगा, 5.5। ठीक, ये आपका डी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।